नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो रिफ्यूज़ल्स के ऊपर रहेगी। कंट्रीज़ के नाम लाटविया, जर्मनी एंड स्पेन। तो लाटविया का जो ये वाला इनटेक है जैन फेब का, वो उसका जो ग्राफ है काफ़ी गिरा है। ये लेकर चलें कि 40 to 50% इसकी सक्सेस रेट रही है जिन बच्चों ने जैन फेब में लाटविया में पढ़ने के लिए जाना है। तो इवन इसके अलावा मैं और भी कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। इसमें लाटविया में हमारे भी कुछ बच्चों की रिफ्यूज़ल आई हैं, बीजे भी सक्सेस हुए, लेकिन उतना रिज़ल्ट अच्छे नहीं रहे हैं जो पिछला हम ग्राफ उठाकर देखते हैं कि 80 से 90% सक्सेस रेट था लाटविया का, जो कि अभी गिरा है। इसके अलावा मेरे पास बच्चों की क्वेरीज आई हैं, बट उन्होंने हमारे थ्रू अप्लाई नहीं किए थे ये केसेस। तीन कंट्रीज़ के बारे में और भी डिस्कस करूंगा, इटली की, जर्मनी की और स्पेन की। जर्मनी का जो वीज़ा सक्सेस रेट है सबसे ज़्यादा है जितनी भी ये मैं कंट्रीज़ बोल रहा हूँ। बट इसमें मुझे उन बच्चों की चीज़ें देखने को मिली हैं रिफ्यूज़ल। किन बच्चों की? जिन बच्चों ने बैचलर में अप्लाई किया था या जो बच्चे प्राइवेट में अप्लाई कर रहे हैं, उनकी रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली है। एजेंट्स ने उनके जो केसेस हैं विदाउट एपीएस, मतलब विदाउट टेस्ट एज उनके एपीएस करवा के एडमिशन्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डाल दिए। और वहाँ की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, कंट्री का नाम है जर्मनी, उन्होंने इस वेस के ऊपर आपके केसेस रिफ्यूज़ किए उन बच्चों के कि आप एज़ पर एपीएस फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपने डायरेक्टली बैचलर डाली हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक क्लाइंट की खुद की अपनी है, क्योंकि दे आर नोट टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस बिफोर अप्लाइंग और बिफोर गिविंग जो भी अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देता है। मैंने ये तीनों कंट्रीज या चारों कंट्री जिनके बारे में रिफ्यूज़ल्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इनकी प्ले लिस्टें बनी हुई हैं हमारी। सक्सेस स्टोरीज भी है लाटविया की, नंबर ऑफ स्टडी इन लाटविया का हमारा बहुत सारी जनरल वीडियोज़ भी हैं। इवन फ्री स्टडी इन जर्मनी की हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। इवन एज वेल एज आप स्टडी इन स्पेन और फ्री स्टडी इन इटली, इनकी भी वीडियोज़, इन चारों के मैंने प्ले लिस्टें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी हैं। अगर आपने इन चारों कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री में जाना है, वहाँ से हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो ऐसा है, स्पेन को मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ कि स्पेन में डू नॉट पुट द एप्लीकेशंस, देयर इज़ ए नंबर ऑफ रिजेक्शंस। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? दे आर वेरी रिजिड, और बच्चे वहाँ पर अपना स्पेनिश लैंग्वेज में ज़्यादा मैक्सिमम अप्लाई करते हैं, और फंड्स एक मेन कारण है वहाँ का रिफ्यूज़ल का। अगर आपका जर्मनी या स्पेन का वीज़ा रिफ्यूज़्ड है तो आप अपना वीज़ा थ्रू अपील भी ले सकते हैं, बट उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस मैं तब बताऊंगा जब आप अपना कंप्लीट प्रोफाइल मेरे साथ शेयर करेंगे। व्हाट्सोएवर डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए थे, आपका कवरिंग लेटर, देयर आफ्टर आई विल सजेस्ट कि अभी आपको यहाँ रिमोस्ट्रेशन या अपील करनी चाहिए, या आपको फ्रेश किसी अनदर कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। इटली का जो वीज़ा सक्सेस है उसका ग्राफ बहुत ही कम है, और इटली फ्री के नाम पर प्रमोट होती है। देयर इज़ नो एनी डाउट, वहाँ पर फ्री स्टडी है, बट वहाँ फ्री के नाम पर ज़्यादा प्रमोट होता है, इसलिए नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ती हैं। और मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं जिनके 90% मार्क्स हैं, 6, 6.5, 7 बैंड हैं, उनको इटली की रिजेक्शंस देखने को मिली है। इटली नहीं, स्पेन की भी रिजेक्शन देखने को मिली है। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर ऐसी आप यूम मीटिंग्स भी देख सकते हैं क्लाइंट्स के साथ। अभी आते हैं लाटविया। देखो, लाटविया में भी बच्चों की रिफ्यूज़ल इस इनटेक में मिली है, हमारे भी कुछ बच्चों की रिफ्यूज़ल्स हुई हैं, लेकिन उनके लिए मैंने ऑलवेज अल्टरनेटिव रखा था। वहाँ पर उनके अभी एडमिशन्स भी आ चुके हैं, वहाँ पर उनको वीज़ा मिलने के भी मैक्सिमम चांसेस हैं। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी रिफ्यूज़ल इन चारों कंट्रीज़ में किसी की भी है तो इमीडिएटली आप हमारी असेसमेंट ले सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ आफ्टर रिफ्यूज़ल फ्रॉम दीज 4 कंट्री आपको कौन सी शेंगन कंट्री अभी इजीली वीज़ा प्रोवाइड कर सकती है। इवन रिफ्यूज़ल फ्रॉम लाटविया, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप भी लगती है, दे आर पुटिंग द स्टैंप। तो इवन दैट स्टैंप आप कौन सी कंट्री में शेंगन में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंट्रीज़ के साथ इन चारों कंट्रीज़ का डाटा शेयर होता है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्राउन इमिग्रेशन से आप ले सकते हैं। तो मैं फिर बता दूं कि अगर आपने लाटविया में
जो उनका मेजर इनटेक अभी स्टार्ट होने वाला है, जिसको हम सितंबर अक्टूबर इनटेक कहते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल भी ओपन हो चुके हैं। तो उनमें अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रिकॉशंस बता दूंगा कि अभी फर्दर प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। ऑलरेडी रिफ्यूज़ है लाटविया से, तब भी आप हमें कंसल्ट करें, आपको मैं फर्दर कंट्रीज़ के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकता हूं। लाटविया में अपील करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है, उनके चक्करों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारा एक्सपीरियंस क्राउन इमिग्रेशन के पास है। तो जर्मनी में अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कारण रिफ्यूज है या किसी अनदर रीज़न के कारण रिफ्यूज है, आपके केस को देखने के बाद मैं आपको सुजेस्ट कर सकता हूं कि आपका जर्मनी में थ्रू रिमोस्ट्रेशन या अपील के थ्रू वीज़ा आ सकता है। इसी तरीके से स्पेन का भी अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज्ड है और आपका केस को रिव्यू करने के बाद, आपकी प्रोफाइल को चेक करने के बाद, आपके फंड्स को चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको अपील करनी चाहिए या रीअप्लाई करना चाहिए, या आपको भी स्पेन में डालना ही नहीं चाहिए। दैट वी कैन सुजेस्ट। और अभी आपको कौन सी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए। तो ये इटली एडवांस नोटिस आ चुका है। एडवांस नोटिस का आप उस रिप्लाई बनवाना चाहते हैं, किस वे से रिप्लाई करनी है, आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको एडवांस नोटिस की रिप्लाई देने की जरूरत है। आपको इसके ऊपर दोबारा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत है, या आपको अनदर कंट्री के ऑप्शंस देखने चाहिए। आपने जाना ही कहां पर है, इटली में फ्री स्टडी के लिए, तो मैं आपको शेंगन की अनदर कंट्री में भेज के एज ए स्टूडेंट, वहां पर अगर आप 6 मंथ एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से भी आप रीलोकेट इटली में फ्री स्टडी में हो सकते हैं। ऐसे ऑप्शंस भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकती है। अभी डिसीजन आपका है कि आपने जो सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है। यहां पर सारी चीजें ओपन है। सिर्फ वन फीस लेकर 15,000 की हम आपके 3 कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हैं और आपको 90 से 95% रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर आपके अंदर पेशेंस है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो यहीं से नमन है कि आप अनदर कंसल्टेंट को ढूंढें। प्रोफाइल के असेसमेंट बहुत जरूरी है, अपनी प्रोफाइल हमें जरूर शेयर करें। यहाँ पर ओपन ट्रांसपेरेंसी है, हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। और कंट्रीज की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया पर जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर डिसीजन भी ले सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड फॉरेन में जाना चाहता है उसको भी ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा जो मेन व्हाट्सअप नंबर था वो बैन हो चुका है। अभी हमारा जो अनदर व्हाट्सअप नंबर है स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमें संपर्क करने की कोशिश करें, आपको इमीडिएटली रिप्लाई मिलेगी। थैंक यू।